अध्याय 281 शनहे अकादमी। इस स्क्रॉल को देखकर मोक्यूई बेहद उत्साहित था और उसे उठाया और उस पर सब कुछ जांचना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उनकी हंसी पूरे कबीले में गूंजती रही और यहाँ तक कि बाहर के कई लोगों ने भी इसे सुना। वह जल्दी से मोयान के पास आया जो मृत होने का नाटक कर रहा था और उसे लात मारी। मेरे लिए उठो, हमारे जनजाति के मजबूत पुरुषों को खोदने के लिए तैयार करें। अपने चेहरे को रगड़ते हुए वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शिकायत की नजर के साथ मोयान केवल धीरे धीरे पूछ सकता था, खुदाई कहाँ खुदाई करने के लिए? मोक्यूई जो सामने चल रहा था ने अपने हाथ में कसकर स्क्रॉल आयोजित किया। वह इतना उत्साहित था कि शब्द इसे व्यक्त नहीं कर सके। यहाँ तक कि उसकी सांस भी गर्म हवा के फटने के साथ थी। उन्होंने कबीले की भूमि की ओर देखा और अपनी उत्तेजना के बहुत संयम के साथ कहा, वहाँ हमारे पूर्वज सो रहे हैं और उन्हें जागृत करने का तरीका सरल और कच्चा है। वह है उसकी कब्र खोदो। आउटर सागर में शान अकादमी के नामांकन के मामले में पहले ही एक चर्चा हो चुकी है। बहुत से लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब पाप ड्रैगन गेट पर छलांग लगाता है। भले ही वे एक नश्वर परिवार में पैदा हुए हों या अमर काश्तकारियों के परिवार, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख परिवारों, इस समय वे सभी अपनी आंखें शान अकादमी की ओर मुड़ गए। और हाशिए के क्षेत्रों के लोगों के लिए ये भी एक अवसर है, महान समर्थन प्राप्त करने का अवसर। शनके अकादमी लंबे समय से प्रसिद्ध है और बाहरी समुद्रों में अधिपति है। न केवल ये कई दुनिया के ऊपर है, ये बाहरी समुद्रों में बड़ी दुनिया को भी नियंत्रित करता है। ये कई अधिपति का अभ्यास भी है जो नीचे से संसाधनों और प्रतिभाओं के निरंतर इनपुट को भी सुनिश्चित करता है। इस बार शनके अकादमी का नामांकन स्थान उनके नियंत्रण में खुले समुद्र की दुनिया में है और उस बड़ी दुनिया में शानके अकादमी द्वारा समर्थित एक बल है जिसे शेंगटियन राजवंश कहा जाता है। बड़ी दुनिया का नाम स्वाभाविक रूप से पवित्र स्वर्ग है। आज शेंगटियन राजवंश एक सभा स्थल है जहाँ सभी नायक और प्रतिभा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। शेंगटियन शहर शेंगटियन राजवंश की शाही राजधानी है और शेंगटियन सम्राट द्वारा शासित है। शेंगटियन राजवंश, जिसमें इस तरह के एक शक्तिशाली निषिद्ध व्यक्ति हैं, को दुनिया के सभी लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें सभी दिशाओं से बधाई मिली है। अब शेंगटियन शहर लोगों के साथ हलचल कर रहा है, पूरी तरह से नामांकन समारोह में डूबा हुआ है जो शुरू होने वाला है। अनगिनत सेना पहले ही अंदर चली गई है और वे सभी लोगों के लिए शनके अकादमी से आने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन। जियोयान सराय की खिड़की के मुकाबले झुकते हुए नीचे आने और जाने वाले लोगों को देखा। हर जगह वह देख सकता था कि पीढ़ी के युवा नायक थे। अंत में जियोयान मदद नहीं कर सका, लेकिन वांग शन ने उसके बगल में पूछा, शान अकादमी का आपके साथ क्या करना है? ये सुनकर वांग शन ने अनगिनत बार अपनी आंखें घुमाई। भाई यान, मैंने इसे कई बार कहा है, ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जानता होगा कि इस तरह के एक भयानक बल का मेरे जैसा ही नाम होगा। अरे, आप कहते हैं क्या मुझे पहले से अपने नाम के लिए एक पेटेंट पंजीकृत करना चाहिए और फिर उनसे पैसे निकाल सकते हैं? वांग शनहे को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से उसके सामने असामान्य मस्तिष्क का विकास था, जियोयान ने राहत महसूस की। ऐसा लगता है कि मैं इसे उखाड़ फेंक रहा था। यह आदमी उस स्तर के बल से कैसे संबंधित हो सकता है? इस समय वांग शन, जो कमरे को बांध चुके थे, ने भी खिड़की पर आकर वह सब कुछ पाया जो उसने बहुत अजीब देखा था। भाई यान, कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत है। वांग शन का लहजा बहुत ही गंभीर था, जिसने जियोयान को उस दिशा में देखा जो वह देख रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जियोयान की दृष्टि के क्षेत्र में कुछ लोग थे जो परिवेश के साथ जगह से बाहर लग रहे थे। यह अन्य स्वभाव और आभा जो लगातार उनके आसपास के लोगों को खतरे से चेतावनी देता है, सभी उन लोगों की असाधारणता को प्रदर्शित करते हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनके पीछे कई अनुयायी हैं और वे इससे निपटने में आसान नहीं दिखते हैं। हाँ, ये वास्तव में असाधारण है। शन, आपने हाल ही में बहुत प्रगति की है। जियोयान बहुत प्रसन्न था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बेवकूफ इतना बढ़ गया है। खैर, जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ तक कि एक सुअर मुझसे बहुत कुछ सीख सकता है। मैं बस एक जीवन संरक्षक हूँ। इससे पहले कि जियोयान उसकी प्रशंसा करते रह सके, वांग शन ने बहुत हैरान स्वर में कहा, हे भगवान, भाई यान, इतने बड़े मैनशहर पैर धोने के लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह उचित है? तू खैर, तारीफ मेरे होठों में फंस गई है और मैं इसे अब और नहीं कह सकता। अंत में जियोयान उसकी आंखों में एक जटिल नजर के साथ बस आह भरी और बहुत थककर कहा, क्या कोई संभावना है कि उन्होंने इसे खुले में रखा है? जैसा कि उन्होंने बात की, जियोयान ने वांग शन को एक दिशा बताई। जियोयान की उंगली के बाद वनहुअलो नामक एक वेश्यालय देखने में आया। बहुत से महिलाएं कपड़े पहने हुए थीं और मेहमान महिलाओं को अपनी बाहों में ले जाते रहे और उन्हें गहन बातचीत के लिए कमरे में ले जाते थे। यहाँ तक कि कई गणमान्य व्यक्ति वहां जाते हैं क्योंकि गुणवत्ता इतनी अच्छी है, लेकिन वांग शन इससे सहमत नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने जियोयान को बहुत गंभीरता से देखा और कहा, भाई यान, मैं एक गंभीर व्यक्ति हूँ। ये सुनकर जियोयान ने उसे चेहरे पर लगभग थप्पड़ मारा। जियोयान का गुस्सा कम होने से पहले उन्होंने देखा कि वांग शन ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाल दिया और गंभीरता से कहा, विज्ञापन। भाई यान, मैं जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि किस तरह के राक्षस हैं। मैं उनके अनुचित व्यवहार की गंभीर रूप से निंदा करूंगा और उन गुमराह लड़कियों को सही रास्ते पर वापस मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रशंसा न करें, यह वही है जो मुझे एक नैतिक रोल मॉडल के रूप में करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मानव भाषा बोलें, मुझे कुछ पैसे उधार दें। क्या तुमने ध्यान दिया, कोई हमें अभी देख रहा था? उद्धरण चिन्ह। उन कुछ लोगों में जो परिवेश के साथ फिट नहीं थे, एक सुंदर व्यक्ति ने ब्रोकेड पहने और अपनी कमर पर जेड पेंडेंट पहने अचानक बात की। दूसरों ने भी सिर हिलाया। उनकी आंखें जियोयान के ऊपर से गुजर रही थीं। ऐसा लगता है कि वे ली एक्सन के अधीनस्थ हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन दोनों में काफी अच्छी प्रतिभाएं हैं। एक दृढ़ लुक वाला एक और आदमी तंग कपड़े पहने और एक सैन्य आदमी की तरह दिखता था। आखिरी महिला, जो एक घूंघट पहने हुए थी और जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, वह नहीं बोलती थी और उसने जियोयान और वांग शन की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान वनहुआ टॉवर पर केंद्रित किया। चल दर। महिला की आवाज बेहद ठंडी थी और वह घूमती रही और अपने सेवकों के साथ चली गई। अन्य दो ने एक दूसरे को असहाय रूप से देखा और उसका पीछा किया। जिस क्षण उन तीनों ने वनहुआ टॉवर में कदम रखा, सड़क पर उनके बारे में चर्चा गर्म हो गई। क्या ये प्रमुख सामान्य नहीं है? वह ऐसी जगह जाने की हिम्मत कैसे करे? कौन कहता है कि यह सच नहीं है? यहाँ तक कि चेन के राजकुमार इस तरह की गंदी जगह पर चले गए। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ और पता लगाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है।
जाने से पहले अपनी लार को पोंछें। क्या किसी को पता है कि वह घूंघट वाली महिला कौन है? ये कौन जानता होगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि महिलाएं भी ऐसी जगह पर जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी वनहुआ टॉवर में शीर्ष पीआर सेंट तारांकन यूथ के बाद थे? वनहुआ टॉवर में शीर्ष कलाकार वास्तव में पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ लोकप्रिय है। भीड़ के शोर के बीच दो आंकड़े, एक पुरुष और एक महिला, वनहुआ टॉवर से दूर नहीं पहुंचे। सुंदर महिलाओं और खिलने वाले फूलों को देखते हुए वह आदमी जो सभी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था ने धीरे से कहा, मैं कभी भी इस तरह की जगह पर नहीं गया और मुझे नहीं पता कि क्या ये वही है जो टीवी पर दिखाया गया है। इस समय उसके बगल में मौजूद खूबसूरत, प्यारी और जीवंत लड़की जो उस आदमी के समान कपड़े पहने हुए थी और जो स्पष्ट रूप से उसी जगह से थी, सीधे उसके बगल में आदमी का हाथ ले गई। तो चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। वैसे भाई, तुम अभी भी कुंवारी नहीं हो, है ना? विज्ञापन अध्याय 282 वनहुआ टॉवर। एक कुंवारी। ये सुनकर एक काली रेखा अचानक आदमी के चेहरे पर दिखाई दी और फिर उसने महिला के सिर को अपने बाएं हाथ से मारा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? मैं हंसी से मर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि फूलों के एक क्षेत्र से गुजरने का क्या मतलब है? पंखुड़ियों के साथ हर जगह गिरना। सिर पर मारा गया महिला भी दुखी दिख रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह अभी भी असंबद्ध दिख रही थी। क्या ये सच नहीं है कि एक पत्ती भी मुझ पर नहीं मिलती है? जबकि दोनों चैट कर रहे थे और हंस रहे थे। कई लोगों ने पहले ही उन्हें देखा था। कोई रास्ता नहीं है। इन दो लोगों का स्वभाव वास्तव में बहुत असाधारण है, अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग है। यह ऐसा है जैसे वह लेखक का अपना बेटा है। और जब उन्होंने आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो सभी के शिष्य अनजाने में चौड़े हो गए। हवा के लिए हॉर्न की आवाज के साथ वांग शन, जो अभी भी जियो यान के साथ सौदेबाजी कर रहे थे, की कमी के कारण लगभग दम घुट गए। ऑक्सीजन कुछ गलत था। जियो यान ने तुरंत अपना सिर खिड़की से बाहर कर दिया और बस उन दो लोगों को देखने के लिए हुआ जो परिवेश में जगह से बाहर दिखते थे। जियो यान की अभिव्यक्ति हर किसी से अलग नहीं थी और वह भी चिल्लाया, श्री बाय। अब यह पुष्टि की गई कि जो व्यक्ति आया था वह बाय होन था और उसके पीछे कई अनुयायी थे जो मजबूत और आस के साथ थे। लेकिन उसका दाहिना हाथ एक खूबसूरत और प्यारी लड़की के पास था और उसकी बांह भी लड़की के दरार में दफन थी। जियो यान ने विश्वास नहीं किया कि उसने क्या देखा, इसलिए उसने अपनी आंखें पोंछ ली और महिला को ध्यान से देखा। महिला ने लंबी आस्तीन के साथ गुलाब सुगंधित तम फिटिंग टॉप पहना था और बिखरे हुए फूलों के साथ एक पन्ना हरी धुंध स्कर्ट। उसकी कमर नर्म सोने के रेशम धुंध से बने एक बड़े धनुष के साथ बंधी हुई थी और उसके बाल एक जेड फिनिक्स हेयरपिन के साथ नीचे की ओर घुंघराते थे जो तिरछे रूप से डाला गया था, जिससे उसका आंकड़ा पतला, आकर्षक और करामाती लग रहा था। उसकी उठी हुई भौहें हल्के से दूर के पहाड़ों की तरह बह जाती हैं। उसकी भौहें फीनिक्स की तरह होती हैं। उसकी आंखें उज्जवल होती हैं और उसकी झलक आकर्षक और लुभावना होती है। एक नाजुक नाक और त्वचा के रूप में बर्फ के रूप में सफेद। लाल होंठ बर्फ में लाल बेर के फूल की तरह होते हैं, अकेला और आकर्षक, जैसे कि एक परी पेंटिंग से बाहर निकलने वाली परी। ये केवल एक नजर लगता है कि आप इसे कभी नहीं भूल सकते। खासकर जब जियो यान ने अपना ध्यान अपनी आंखों पर केंद्रित किया तो वह असीम रूप से आकर्षित था, जैसे कि वह एक दानव के पास था। जियो यान, जो आखिरकार अपने होश में आ गया था, उसने अपना सिर हिला दिया और जल्दी से बाई होंठ में अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। क्या ये हो सकता है कि श्रीबाई के पास एक नया साथी है? मुझे इस खबर के राष्ट्रपति को तुरंत सूचित करना होगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि बस कोने के आसपास है। जियो यान, जिसका शरीर अपने मस्तिष्क की तुलना में तेजी से जल्दी से चला गया और लीज उनके कमरे की ओर भाग गया। विज्ञापन वांग शन के रूप में वह अभी भी हाइपोक्सिया की स्थिति में था और जमीन पर लेटते समय चिकोटी चलाता रहा। भाई यान, उधार पैसे। सड़क पर बाई होंग और अन्य जो पहले से ही वनहुआ टॉवर के सामने आ चुके थे ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। आजकल हर कोई बाई होंग नाम जानता है। चरम दुष्ट गिरोह जैसी ताकतों को भी सभी से डर है और अब बाई होंग की अचानक उपस्थिति एक हलचल पैदा करने के लिए बाध्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीबाई, जो अमीर और रोमांटिक होने की अफवाह है और महिलाओं के साथ कई मामले हैं, वास्तव में आज एक नया प्यार है। इसलिए जब बाई होंग और अन्य लोगों ने वनहुआ टॉवर में कदम रखा तो शाही राजधानी में कई बलों ने स्वाभाविक रूप से समाचार प्राप्त किया। क्या मास्टर बाई दिखाता है? यहाँ आओ। लक्ष्य वनहुआ टॉवर सेट करो। क्या आपको पता चला है कि मिस्टर बाई के बगल में महिला कौन है? क्या नहीं? क्या बकवास का एक गुच्छा। ऐसा लगता है कि श्रीबाई वास्तव में लंबे यान के रूप में अच्छा नहीं है। इसलिए कौन सा क्लिनिक एसएक्स परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा है? इंपीरियल पैलेस में शेंटियन राजवंश के सम्राट के रूप में सम्राट शेंटियन को बाई होंग की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी मिली। आखिरकार यह उसका क्षेत्र है और किसी भी गड़बड़ी का ध्यान रखना उसके प्रभुत्व का एक प्रकटीकरण है। जब उन्होंने नीचे से भेजा गया संदेश देखा तो उनके भौहों की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा डूब गया। एक लंबे समय के बाद पवित्र सम्राट की आवाज धीरे धीरे पूरे हॉल में गूंजती रही। आप दूर से एक अतिथि हैं, इसलिए आपको निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ताकि अनावश्यक गलतफहमी न हो। यह वाक्य पवित्र सम्राट की स्थिति को भी व्यक्त करता है। वह उन शीर्ष बलों के साथ कोई अप्रियता नहीं चाहता है। हाल के दिनों में अफवाहों के अनुसार और सीमांत क्षेत्रों के कुछ भिक्षुओं ने क्या कहा, उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई भी इन शीर्ष बलों के खिलाफ लड़ सकता है। यदि यह अतीत में होता तो वह थोड़ा संदेहपूर्ण हो सकता था, लेकिन अब वह अब मदद नहीं कर सकता था। लेकिन यह मानता था कि यह सब सच था, क्योंकि बाहरी समुद्री मार्ग में शो को देखते हुए उसके राजकुमारों में से एक को एबिस द्वारा मिटा दिया गया था। उसे अब स्काई जेल में हिरासत में लिया गया है और कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सकता है। ये सोचकर पवित्र सम्राट ने कहा, क्या वह लड़की यूं वापस है? ये सुनकर नीचे एक गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, तीसरी राजकुमारी शाही राजधानी में लौट आई है और अब वनहुआ टॉवर में है। हाँ, अब पवित्र सम्राट अब भी नहीं बैठ सकता था और अपनी बेटी और मी के बीच एक सुंदर मुठभेड़ की व्यवस्था करना चाहता था। बाय विज्ञापन। लेकिन वह नहीं चाहता था कि मुठभेड़ वनहुआ टॉवर में हो। फिर गार्ड ने बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। महामहिम, जनरल की हवेली के युवा जनरल और चेन के मुकुट राजकुमार सभी यहाँ हैं। मैंने सुना है कि वे सभी राजकुमारी द्वारा लाया गया था। ये सुनकर पवित्र सम्राट का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। विद्रोही लड़की, ये केवल मेरे शाही परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। यदि आपका यौन अभिविन्यास गलत है तो ये ठीक है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि शेंटियन राजवंश की युवा पीढ़ी शराब और एसेक्स
पवित्र सम्राट की आवाज पूरे हॉल में गूंजती रही और किसी ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वे सभी समझ गए थे कि तीसरी राजकुमारी को ये समस्या थी क्योंकि वह एक बच्चा था और आतिशबाजी के 7 स्थानों से प्यार करता था। पिछली बार वह रानी द्वारा मौके पर पकड़ा गया था। खैर, वह वनहुआ टॉवर में शीर्ष लड़की को गले लगा रहा था और चूम रहा था और उसके हाथ लगातार ऐसा कर रहे थे। लेकिन कौन इस रहस्य को बताने की हिम्मत करता है? इस समय बाई होंग और अन्य भी वनहुआ टॉवर के इंटीरियर में पहुंचे। बेडरूम के अंदर सैंडलवुड बीम लैंप, मोती के पर्दे और सोने के स्तंभ के ठिकानों के लिए क्रिस्टल जेड डिस्क थे। एक विशाल चांद मन का हॉल के शीर्ष पर लटका हुआ है जो उज्जवल चांद की तरह चमक रहा है। उज्जवल चंद्रमा के नीचे दर्जनों घंटी और ड्रम संगीतकारों को खेलते हैं और आत्मा सरगर्मी संगीत गाते हैं। जब बाई होंग और उसके दोस्त बस में आए, जैसा कि उम्मीद थी, बेहद मोहक महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से बाई होंग के पीछे के नौकर बेवकूफ नहीं थे और स्वाभाविक रूप से इन महिलाओं को उसके करीब नहीं जाने देंगे। जब उन महिलाओं ने बाई होंग के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा तो वे इतने उत्साहित थीं कि वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकीं। मैंने उसका चित्र देखा है। वह श्री बाई है। हे भगवान, मैंने आज ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज रात मिस्टर बाई के साथ रात बिता सकता हूँ। हाँ, इसमें केवल एक रात लगती है। यहाँ तक कि अगर मेरी आत्मा नरक में जाती है तो यह इसके लायक है। बहनों, मुझे लगता है कि मैं सीएम पर जा रहा हूँ। अधिक से अधिक सुंदर लड़कियां चारों ओर इकट्ठा हुईं और यहाँ तक कि कई मेहमानों की बाहों में सुंदरियां भी भाग गईं। इसने कई मेहमानों को दुखी कर दिया और वे इन अज्ञानी बाहरी लोगों को एक सबक सिखाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि कौन आ रहा है, हाँ, श्री बाई वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। आओ, मैं आज श्री बाई की खपत के लिए भुगतान करूंगा। विज्ञापन अध्याय 283 शीर्ष कार्ड। मेरे रास्ते से हट जाओ। यदि श्री बाई अशुद्ध आभा के साथ दागदार है तो आप परिणाम नहीं दे पाएंगे। अचानक उन अनगिनत सुंदरियों के पीछे से एक गुस्सा चिल्लाया गया। इस आवाज को सुनकर जो महिलाएं गर्मी में जाने वाली थीं, उन्होंने अपना सिर कम कर दिया और रास्ते से बाहर चली गई। उनके विद्यार्थियों में उदासी का संकेत था, जैसे कि उनकी पहचान को समझने के बाद उन्होंने अब किसी भी चीज की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे सिर्फ पीआर सेंट तारांकन यूटेस हैं जिन्हें किसी के द्वारा उठाया जा सकता है। उसी समय एक महिला खुद को धीरे से फैन कर रही थी और धीरे धीरे साफ किए गए रास्ते से चली गई। जून हुआंग के इतने सारे टीवी नाटक देखने के अनुभव के आधार पर यह शायद यहाँ मैडम है या सभी महिलाओं का मामा सान है, लेकिन यह महिला इतनी आकर्षक है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह इन महिलाओं की बड़ी बहन है। वह इन खूबसूरत लड़कियों से भी अधिक आकर्षक है। वह महिला जो दूसरी लड़कियों के सामने बेहद कठोर थी, जब वह बाई होंग से दूर नहीं आई तो वह एक चापलूसी वाली मुस्कान पर डाल दी। मुझे नहीं पता कि क्या यह आपको अच्छी तरह से होस्ट नहीं करने के लिए हमारी गलती है। इस बार मास्टर बाई कुछ करना चाहता है और जो भी वह चाहता है हम वनहुआ टॉवर में इसके लिए सहमत होंगे। उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपने आसन को इतना कम कर दिया कि आप उसकी दरार देख सकें। इससे पहले कि बाई होंग कुछ भी कह सकें, जो महिला अपनी बाह पकड़ रही थी वह बोलती थी, HMPH, जल्दी से यहाँ सबसे साफ महिला को बाहर बुलाओ। मेरा भाई उसे तारांकन उसे। बूम। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, बाई होंग ने फिर से अपना सिर मारा। बाई फी, चुप रहो। अब सभी ने इस महिला की पहचान को समझा। वह मिस्टर बाई की बहन थी। ये ठीक है, कम से कम हम भागीदार नहीं हैं। किसी कारण से पूरे वनहुआ टॉवर में अनगिनत महिलाएं मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन राहत की सांस ले सकती हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि श्रीबाई की बहन इतनी बकाया है कि मुझे डर है कि केवल उनकी शीर्ष लड़की केवल उससे थोड़ा मैच कर सकती है। और महिला ने भी स्पष्ट रूप से सुना कि क्या कहा गया था। उसके ये समझते हुए उसने पहले ही महसूस किया कि श्रीबाई ने अन्य लोगों को गंदे होने के लिए नापसंद किया और केवल साफ सुथरे चाहते थे। लेकिन इस जगह में कितने साफ हैं और मैं केवल एक ही पेशकश कर सकता हूँ। पहले से ही आदेश दिया जा चुका है। जिस तरह महिला हिचकिचाती है, बाई होंग ने बात की। मैं सिर्फ नवीनता के लिए यहाँ आया था। मैं पहले कभी वेश्यालय में नहीं गया था, इसलिए मैं सिर्फ दृश्यों का आनंद लेने के लिए यहाँ आया था। हमारे लिए एक समझौता तैयार करें और हमें इसमें बैठने दें। उद्धरण चिन्ह। बाई होंग की आवाज बहुत आरामदायक लग रही थी और अनगिनत महिलाएं लगातार उसके साथ छेड़खानी कर रही थीं। लेकिन इस समय बाई होंग एक इंसुलेटर लग रहा था और बिजली का संचालन नहीं करता था। विज्ञापन। महिला, जैसे कि उसे क्षमा कर दिया गया था, जल्दी से खड़ी हो गई और बाई होंग और उसकी पार्टी को सबसे अच्छे सुरुचिपूर्ण कमरे में जाने के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में सभी मेहमान अनजाने में खड़े हो गए और बाई होंग को सलाम किया। क्योंकि बाई होंग द्वारा लाई गई निवारक इतनी शक्तिशाली थी, बहुत पहले लड़ाई ने कई प्रतिभाओं को तुलना में पीला बना दिया था। बाई होंग की खबर जंगल की आग की तरह फैले नियमों को तोड़ सकती है। इसने उसे आकर्षित भी किया। इससे अधिक लोगों को न केवल दुष्ट गिरोह और अन्य बलों के लिए तरसना पड़ा है, बल्कि उनसे डर भी है। बाई होंग, जो सुरुचिपूर्ण मंडप में बैठे थे, बस सभी को धीरे से मुस्कुराया, जिससे हर कोई वसंत की हवा की तरह महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि दिन का अच्छा मूड इस क्षण से शुरू होता है। नीचे जाओ और सभी साफ लड़कियों को बुलाओ। मेरा भाई उन्हें धीरे धीरे स्वाद लेना चाहता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाई फी ने फिर से बात की। बाई होंग वास्तव में असहाय थे और केवल महिला पर अपना सिर हिला सकते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि महिला को समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। बाकी सभी के जाने के बाद केवल बाई होंग और बाई फी को पूरे सुरुचिपूर्ण मंडप में छोड़ दिया गया, जबकि परिचारक सभी बाहर थे। बाई होंग ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसके सामने सफेद उपपत्नी को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप पहले बहुत चुलबुले थे। आपका सामाजिक भय कहाँ है? थोड़ा कछुआ। हाँ, बाई फी छोटी कछुआ था जिसे एबिस दानव प्रजातियों का शरीर मिला था, और ये थोड़ा कछुआ था जो पुराने ताओवादी पुजारी से उधार लिया गया था। लेकिन अब छोटा कछुआ जो पूरी तरह से रसातल में गिर गया था, पूरी तरह से बदल गया था। बाई होंग के सामने बैठे छोटे कछुए, जिसे अब बाई फी कहा जाता है, जब उसने ये सुना तो खुद को हंसाया। अरे भाई, सामाजिक फोबिया बस दूसरों को डरने के बारे में नहीं है। देखिए, मैंने उन्हें डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर बाई होंग ने भी सिर हिलाया। फिर बाई फी ने बोलना जारी रखा। इसके अलावा हम चरम दुष्ट गिरोह के व्हाइट टाइगर हॉल से हैं। इस तरह के एक शक्तिशाली बल से एक प्रतिभाशाली युवक के रूप में उनका व्यक्तित्व थोड़ा अभिमानी और दबंग होना चाहिए। मैं अभी काफी संयमित था। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर बाई होंग ने कुछ अनुमान लगाया था और उसका ध्यान तुरंत बाई फी पर केंद्रित था। आप क्या करने जा रहे हैं?
बाईफी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। अब बाईफी क्या कर रहा था, इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। बाई होंग ने अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बाई होंग और अन्य लोग सुरुचिपूर्ण मंडप में बैठे मुखर संगीत को नीचे की ओर सुनते थे और उन भिक्षुओं को देखते थे जो शराब और एसेक्स में लिप्त थे। थोड़ी देर के लिए बहुत अधिक भावनाएं महसूस कर रहे थे। निश्चित रूप से ये टीवी शो की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक है। वे वास्तव में हमें बाहरी लोगों के रूप में नहीं मानते हैं। विज्ञापन। इस समय महिला भी कई अन्य महिलाओं के साथ सुरुचिपूर्ण मंडप के बाहर आई थी। श्री बाई, क्या आप उन पर एक नजर डाल सकते हैं? इससे पहले कि बाई होंग जवाब दे पाती, बाईफी बाहर आ गई। बाईफी की उपस्थिति को देखकर कई महिलाओं ने अपना सिर कम कर दिया, क्योंकि उनके सामने उस व्यक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ तक कि महिलाएं घबराई हुई थीं, क्योंकि यह उनके पास सबसे साफ जगह थी। जैसा कि अपेक्षित था, बाईफी ने अपनी आंखों में अविवाहित तिरस्कार के साथ लोगों को देखा। टीएसके, ये बात है, क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, इसलिए आप हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत करते हैं? बाईफी की आवाज ने अन्य मेहमानों को सुरुचिपूर्ण मंडपों में भी प्रभावित किया, और कई मेहमानों ने शो देखने के लिए अपना सिर बाहर कर दिया। और किसी ने नहीं सोचा था कि यह गलत था, क्योंकि यह अहंकार और दबंग रवैया था जो शक्तिशाली परिवारों के लोगों के पास होना चाहिए। जिस महिला से पूछा गया था वह भी बहुत चिंतित थी, और उसके हाथ में छोटा प्रशंसक पहले से ही जमीन पर गिर गया था। वह महिलाओं के साथ मिलकर जमीन पर गिर गया, उसका शरीर हिल रहा था लगातार। मिस बाई, ये वास्तव में यहाँ सबसे साफ महिलाएं हैं। वे सभी अपनी कला को बेचते हैं, लेकिन उनके शरीर को नहीं, और पुरुषों के साथ कभी भी मामले नहीं थे। वे नहीं। आपका मतलब है कि मैं गलत हूँ? बाईफी के शब्दों ने तनावपूर्ण वातावरण को एक चरमोत्कर्ष पर धकेल दिया, और शो को देखने वाले सभी ने सुरुचिपूर्ण मंडप के दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। अन्यथा आप खून में ढके रहेंगे। महिला को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही थी और किसी भी तरह की व्याख्या नहीं करने की हिम्मत की। उसने अपना सिर नीचे रखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसने जोर से रोने की हिम्मत नहीं की। कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कक्षाओं को पार करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे इस तरह से कुछ का सामना करेंगे। भयभीत लोगों को देखकर बाईफी धीरे धीरे महिला के पास चली गई, थोड़ा स्क्वाट किया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने सुना है कि आपके पास वनहुआ टॉवर में एक शीर्ष कलाकार है जो उसकी कला भी बेचता है, लेकिन उसके शरीर को नहीं। अब महिला समझ गई कि दूसरी पार्टी का क्या मतलब है, कि उसकी भावनाओं को व्यक्ति के प्रति निर्देशित किया गया था, लेकिन इसने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया। मिस बाई, वह पहले से ही किसी के पास आज है, अन्यथा क्या आप मुझे नाराज करने का मतलब है? बाईफी ने महिला को अपने शब्दों को खत्म करने का मौका भी नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक बांका लड़के की छवि को पूर्णता के लिए खेला। इस वाक्य ने महिला को आंसू करने के लिए लगभग डरा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी नायक सुंदरता को बचाने के लिए आने की हिम्मत नहीं करता था। अंत में सभी के पूर्ण दृश्य में अचानक के विपरीत समझौते का दरवाजा अचानक खुल गया, और 3 आंकड़े एक ही समय में बाहर चले गए। नेता घूंघट वाली महिला थी। जब उसने बाईफी की बदमाशी को देखा तो उसकी आंखों में घृणा का एक निशान दिखाई दिया। श्री बाई, जो दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाती है कि इतनी भयानक बहन है। विज्ञापन। अध्याय 284। हाँ, कैसे? श्री बाई, जो दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाती है कि इतनी भयानक बहन है। यह वाक्य सीधे बाई होंग को लाता है। बाईफी को नैतिक मानक पर रखने का इरादा रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। असली मालिक को बाहर आते हुए देखकर बाईफी ने स्वाभाविक रूप से खड़े होकर देखा। एक सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उसने एक घृणित मुस्कान दिखाई। ओह, मेरा जितना बड़ा नहीं है। दुर्भावनापूर्ण आंखों से बाईफी द्वारा देखा जा रहा है। महिला को नाराज महसूस हुआ, लेकिन उसने बहुत गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि कई शक्तिशाली औरास उस पर बंद थे। अपने गार्ड के लिए ये बहुत मजेदार है। वे सिर्फ 1 महीने के वेतन के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लायक नहीं हैं। अंत में महिला को उसके बगल में 2 लोगों द्वारा नहीं रोका गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और बाईफी को डांटना शुरू कर दिया। मिस बाई, उन्होंने व्यापार करने के लिए दरवाजा खोला, तो क्या उन्हें आपके द्वारा धमकाया जाना है? ये रेड लाइट जेलों से भरा एक स्थान है। आप बहुत आक्रामक हैं। क्या आपको लगता है कि आप हमारे शेंटियन राजवंश को गंभीरता से नहीं लेते हैं, या आप शान अकादमी को गंभीरता से नहीं लेते हैं? इन शब्दों के बोले जाने के बाद हर कोई ये देखना चाहता था कि बाईफी कैसे जवाब देगा। हर किसी को दूसरों को कुछ चेहरा देना चाहिए जब वे यहाँ से बाहर हों। किसने सोचा होगा कि यह सुनने के बाद बाईफी हंसी में फूट गई, जैसे कि वह सभी की अज्ञानता का मजाक उड़ा रही थी। अंत में बाईफी ने रुककर महिला को मुस्कुराते हुए देखा और जवाब दिया, हाँ, क्या तुम आकर मुझे मारा हो? इस तरह के एक अभिमानी नजर ने लगभग महिला को अपने भावनात्मक प्रबंधन में विफल कर दिया। उसके बगल में 2 लोग भी लगातार उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप इसे भूल जाते हैं, हम आपको अपमानित नहीं कर सकते। चलो बाद में माफी मांगते हैं और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि श्री बाई और अन्य बहुत उदार होंगे। ये ठीक होता अगर उन दोनों ने बात नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, महिला का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। यदि आप दोनों बात नहीं कर सकते तो बस चुप रहो, महिला ने ये सीधे कहा। दोनों पुरुषों को अवाक छोड़ दिया। मैं बस धीरे धीरे उन परिसंपत्तियों की गिनती कर रहा हूँ जो मैं आज लाया था, कि क्या वे बाद में मुआवजे के लिए पर्याप्त हैं। यदि वास्तव में कोई दूसरा तरीका नहीं है तो मैं केवल खुद को यहाँ रख सकता हूँ और बूढ़े आदमी से हवेली में मुझे बुलाने के लिए कह सकता हूँ। इस समय बाईफी को कुछ याद करने के लिए लग रहा था। उस महिला को खींच लिया जो जमीन पर घुटने टेक रही थी, ने उसे इशारा किया और पूछा, वह आपकी शीर्ष सितारा है? उसके पास इतना बुरा स्वभाव है और वह 2 पुरुषों के साथ है, और आप मुझे बताते हैं कि यह साफ है? विज्ञापन। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं आपके वनहुआ टॉवर को फाड़ दूंगा? इसने महिला को आंसू करने के लिए लगभग भयभीत कर दिया, जैसे वह थी कुछ समझाने के बारे में। उसके विपरीत महिला ने सीधे कहा, इसे बंद करो। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करो। महिला की सांस बढ़ती रही और उसके चेहरे पर घूंघट इस पल में उड़ा दिया गया, जिससे उसकी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर उपस्थिति का पता चला। महिला की उपस्थिति देखकर दर्शक भी स्तब्ध थे। चेहरा एक नाशपाती के फूल के रूप में पीला होता है, कमर एक विलो की तरह पतला होता है, और नाजुक फूल पानी में परिलक्षित होते हैं। उसके निष्पक्ष चेहरे पर थोड़ा लाल होंठ हैं, और उसकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि वह बोलना चाहती है लेकिन शर्मीली है। उसकी सुंदरता गुलाबी आड़ू की पंखुड़ियों की तरह है, और उसका निधन एक ऑर्किड
की तरह है, यहाँ तक कि बाई फेई भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस पर सीटी बजाती थी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, महिला और भी बदतर मूड में थी। उसने बस अपना सिर गर्व से उठाया, बाई फी को देखा और उससे हीन होने का कोई संकेत नहीं दिखाया और खुद को बेहद ठंडे और अभिमानी तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। मिस बाई, मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, मैं एक शीर्ष स्टार नहीं हूँ। ये शेंगटियन राजवंश की तीसरी राजकुमारी है, शेंग यूयू। जैसे ही महिला की पहचान उजागर हुई, सभी दर्शकों ने हौंफ दिया। तीसरी राजकुमारी, क्या वह शंके अकादमी में अध्ययन नहीं कर रही है? मुर्गी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार इस तरह से एक जगह पर आएगा। क्या हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए? आपके लिए नीचे, क्या आप घुटने टेकने की हिम्मत करते हैं? आप नहीं जानते कि अब राजा कौन है ना? भीड़ इसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन कोई भी उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए नहीं आया, क्योंकि हर कोई जानता है कि अब बाई फी और शेंग यूयू के बीच एक झगड़ा है। जो कोई भी दिखाने की हिम्मत करता है, उसे मौत से अधिक दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। ये देखते हुए कि शेंग यूयू की पहचान उजागर हुई थी, उसके पीछे के दो लोगों को स्वाभाविक रूप से बोलना था, लेकिन वे विनम्र थे। वुवेई जनरल की हवेली ऑफ द शेंगटियन राजवंश में यांग शेंग मिस बाई से मिलती है। शेंगटियन वांगचेंग पैलेस, क्राउन प्रिंस शेंग चाओयांग मिस बाई से मिलता है। शेंगटियन राजवंश में मजबूत पृष्ठभूमि वाले कई लोगों ने भी सभी को धीरे धीरे अपने विचारों को वहां बैठने और शो देखने के अपने विचारों को दूर कर दिया। अब वे सिर्फ खून में ढके होने से बचना चाहते हैं। हालांकि बाई फी ने दो लोगों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय देखा कि शेंग यूयू के सुरुचिपूर्ण मंडप में एक और आंकड़ा लग रहा था। हे, तुम लोग बहुत मजा आ रहे हो। वह आदमी अंदर से अपने कपड़े दिखाने में बहुत शर्मीला क्यों है या उन्हें ठीक से नहीं डाल रहा है? विज्ञापन। अप्रत्याशित रूप से इस वाक्य ने शेंग यूयू को उग्र बना दिया। आप बहुत अश्लील हैं। श्री बाई की एक बहन क्यों होगी? आप इतनी अधिकता से अभिनय कर रहे हैं, क्या आपके पास शिष्टाचार का मामूली सा भी नहीं है? शिष्टाचार, क्या ये बात खाई जा सकती है? बाई फी के अनजान रूप को देखकर शेंग यूयू ने अपने खून को उबलते हुए महसूस किया। अगर उसके आस पास के दो लोग उसे वापस नहीं रखते थे, तो वह शायद सिर्फ लड़ने के लिए भाग गया होता। इस समय बाई फी ने महिला को खींच लिया और कहा, मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा, अपने भाई के साथ अपने शीर्ष स्टार को कॉल करूंगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी रक्षा कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। बस जब महिला को धमकी दी गई और रोने के बारे में एक नाजुक चिल्लाओ शेंग यूयू के पीछे से आया, उसे शर्मिंदा मत करो। इसके तुरंत बाद एक सुंदर महिला को सुरुचिपूर्ण मंडप से धीरे धीरे बाहर निकलते देखा गया। महिला बहुत छोटी थी और यहाँ तक कि उसकी ढीली और भव्य पोशाक भी उसके पतले आंकड़े को नहीं छिपा सकती थी। उसके बर्फ सफेद गालों पर आंसू के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें और भौहें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थीं। महिला को बाहर आते हुए देखकर शेंग यूयू ने जल्दी से उसके पीछे उसकी रक्षा की, जैसे कि भोजन की रक्षा करना। सुश्री बाई, आपके पास कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे आप उसके अलावा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बाई को जरूरत होगी, मैं उसे चाहता हूँ। शेंग यूयू को अपने शब्दों को खत्म करने का मौका दिए बिना बाई फी ने तुरंत उन शिष्टाचार के लिए जाने का फैसला किया, जो सिर्फ उसके चेहरे पर आंसू के साथ बाहर चले गए थे। अब शेंग यूयू अब विनम्र नहीं था और उसकी आंखों में एक खतरनाक रूप दिखाई देने लगा। मिस बाई, क्या आप वास्तव में आज मेरा प्यार चुराने जा रहे हैं? हर कोई उसके शब्दों में गुस्सा सुन सकता था। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, एक मजबूत ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार आने वाला व्यक्ति मजबूत ड्रैगन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। शेंग यूयू के खतरे का सामना करते हुए बाई फी मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और थोड़ा सिर हिलाया। अर्थ स्वस्पष्ट है, वह आज एक होने के लिए दृढ़ है। इस समय लाल रंग के साथ शिष्टाचार आंखें और आंसू उसकी आंखों में अच्छी तरह से शेंग यूयू को कसकर गले लगा रहे थे और उसके कांपते हुए शरीर से पता चला कि वह भी बहुत डर गई थी। मैं जाना नहीं चाहता। ये सुनकर शेंग यूयू ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे एक दृढ़ नजर दिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सब देखने के बाद बाई फी को कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वह एक बुरा इंसान है। स्टार पार किए गए प्रेमियों की एक जोड़ी को तोड़ना एक ऐसा कुछ है जो एक बुरे व्यक्ति को करना चाहिए, है ना? विज्ञापन। अध्याय 285 पाठ। जैसे ही वातावरण तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा था, एक चुंबकीय आवाज सुनी गई। हा, दूसरों को धमकाने के लिए किसी की शक्ति का फायदा उठाते हुए क्या ये तथाकथित शीर्ष बल क्या करता है? अगर ऐसा होता है तो हम आपको सबसे अच्छे मानने की जहमत नहीं उठाते। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि को सुनकर सभी ने अपनी आंखें उस दिशा की ओर घुमाई जहां से ध्वनि आई थी। मैंने देखा कि लोगों के एक समूह ने बस दरवाजे में कदम रखा, मुखर संगीत को नीचे की ओर फैलाया और सीधे शेंग यूयू और अन्य लोगों के पास चला गया। व्यक्ति को आते हुए देखकर यांग शेन और शेंग चाओयांग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन घृणा का एक नजर प्रकट करते हैं और यहाँ तक कि शेंग यूयू ने एक कदम वापस ले लिया। समूह के सामने एक अच्छी तरह से कपड़े पहने आदमी था जो एक तह प्रशंसक को पकड़े हुए था। उसके पास एक साधारण चेहरा है और अगर उसके पास अनुयायियों का एक समूह नहीं है तो उसे शायद कोई लाइन नहीं दी जाएगी। जब उसने शेंग यूयू को देखा तो वह तुरंत उसके पास गया। अरे यूयू, जब आप इस समय वापस आए तो आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे पिता और अन्य चाहते थे कि हम अपने रिश्ते को मजबूत करें। जैसा कि उन्होंने कहा, उसकी लार टपकने लगी। शेंग यूयू ने जो रूप दिया वह लालच से भरा था और उनकी दृष्टि ने शेंग यूयू के सफेद पैरों और छाती को स्कैन किया। जब उसने अपने पीछे शिष्टाचार देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों में लोभ को नहीं छिपाया। गजों को महसूस करते हुए शिष्टाचार धीरे धीरे शेंग यूयू के पीछे छिप गया। वह पुरुषों को पसंद नहीं करती थी और उसे उस तरह से और भी अधिक देखा जाना पसंद नहीं था। अंत में शेंग वाई यूई, जो पहले से ही एक बुरे मूड में था, ने उसे एक ठंडा रूप दिया। लू रेंजिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस व्यक्ति का नाम तुरंत कहा जाता था वह सतर्क हो गया और शेंग यूयू के सामने कूद गया। मैं तुम्हें देखने आया था। तुमने मुझसे बात करने की पहल की, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सुना है कि कोई आपको बदमाशी कर रहा था, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए अपने गुरु को अपने साथ ले आया। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि वह बोलता था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो दिखता था कि वह 3 से अधिक अध्यायों को नहीं जिएगा, वह उसके पीछे चला गया। आगंतुक को देखकर शेंग यूयू भी विनम्रता से झुका। अंकल मास्टर से मिले। बूढ़े ने भी सिर हिलाया। शेंग यूयू को देखा, फिर अपने शिष्य लू रेंजिया को देखा और ईमानदारी से कहा, आप इस बार अकादमी से वापस आने के बाद थोड़ी देर के लिए चिंतित थे। आप दोनों बस पकड़ सकते हैं। यदि आप 2 बलों में शामिल होते हैं तो शायद आप अगले कॉलेज प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी के शब्दों के जवाब में शेंग यूयू बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जिस तरह बूढ़े आदमी ने एक करीबी संबंध बनाना जारी रखा, उसी तरह उसके विपरीत सफेद उपपत्नी दुखी हो गई। अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मुझे फांसी पर छोड़ना मजेदार है? विज्ञापन। इसके अलावा किस बेवकूफ ने कहा कि हम शीर्ष टीम नहीं है? खड़े हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ऐसी सुंदर भाषा ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया, और यह स्वाभाविक रूप से लू परिवार के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर है। फिर वह सामने आया, बाईफी की ओर इशारा किया और चिल्लाया, बकवास बात करना बंद करो। ये बहुत बड़ा है। फुसफुसाना। जैसे कि वह फंस गया था, लू रेंजिया ने यंत्रवत अपना सिर घुमाया और 3 सेकंड से भी कम समय में शेंग यूयू को देखा। क्या आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? क्या कोई संभावना है कि आप अच्छी बहनें हो सकती हैं? ये समझा जा सकता है कि लू परिवार से ऐसे शब्दों का सामना करना किसी भी अच्छे चेहरे को जगाना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये देखते हुए कि शेंग यूयू अपना आपा खोने वाला था, लू रेंजिया के पास अपने दांतों को पीसने और जल्दी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुम चोर, मेरे आपका अपमान करते हो? यह मुझसे ले लो। लू रेंजिया, जो अभी हवा में बह गई थी, ने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जिस तरह वह कुछ दृश्यों की कल्पना कर रहा था जिन्हें सेंसर किया जाना था, एक तेज हवा ने अचानक उसे सीधे विटाल में मारा। टकराना, बूम। चेहरे पर किसी को थप्पड़ मारने की एक कुरकुरा आवाज हर किसी के कानों में थी, और अगले सेकंड में उन्होंने देखा कि लू नाम के व्यक्ति को एक सुरुचिपूर्ण कमरे में थप्पड़ मारा जा रहा है, अचेत। सौभाग्य से यहाँ के सभी सुरुचिपूर्ण कमरों में अपने स्वयं के सुरक्षात्मक ढाल हैं, अन्यथा इस श्री लू को वनहुआ टॉवर से बाहर खटखटाया गया होगा। जिसने कार्रवाई की वह बाईफी थी, जो उसकी कलाई का प्रयोग कर रही थी, और जो कुछ भी हुआ वह अब एक तुच्छ मामले की तरह लग रहा था जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। सभी ने आश्चर्यचकित किया कि बाईफी की ताकत थी। वर्जना, मिस बाई एक वर्जित है। हे भगवान, क्या ये शीर्ष शक्ति से प्रतिभा है? यह अनुचित नहीं है कि लू परिवार हार गया। इस समय यहाँ तक कि शेंग यूयू और अन्य लोगों ने गंभीर भाव दिखाए। लू परिवार जो सिर्फ उड़ान भेजा गया था, उनके पास लगभग एक शक्ति है और दोनों 9वें स्तर तक पहुंच गए हैं। लेकिन वे जानते हैं कि वर्जना में कदम रखना कितना मुश्किल है। मुझे लगा कि बाई होंग एक अपवाद था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस स्तर की प्रतिभा उन ताकतों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं थी। अब शेंग यूयू ने अपनी मुट्ठी को घबराहट से पकड़ लिया, क्योंकि वह जीत नहीं सकती थी। ये देखकर कि लू रेंजिया का जीवन या मृत्यु अज्ञात थी, उसका गुरु अब भी नहीं बैठ सकता था। वह सीधे हवा में आया और सही तरीके से दहाड़ गया। विज्ञापन। ये सिर्फ एक विरल मैच था, लेकिन आपने वास्तव में इस तरह की क्रूर रणनीति का सहारा लिया था। क्या ये है कि आप शीर्ष बल हमें कैसे मारते हैं? आप जैसे लोगों के साथ आप हमारे द्वारा सबसे अच्छा कैसे माना जा सकता है? ये शब्द बाईफी और अन्य लोगों को मौके पर रखने के लिए थे, ताकि उन्हें गपशप के साथ चुप कराया जा सके। और इन शब्दों ने भी एक प्रतिध्वनित कमजोरों की प्रतिध्वनित किया। चारों ओर के दर्शक एक दूसरे के लिए फुसफुसा रहे थे, और बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उससे सहमत था। बाय फी को देखने पर उनकी आंखों में दूरी का संकेत था। हालांकि दोनों सफेद उपपत्नी और उसके आसपास के परिचारकों ने इस सब के लिए एक बहरा कान बदल दिया। मैंने बोरियत से कुछ बार भी जम्हाई ली। ये देखते हुए कि बूढ़ा अभी भी आग की लपटों में काम कर रहा था, बाईफी आखिरकार मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जवाब दे सकता है। ओल्ड भी तारांकन 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 डी, क्या आप कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकता था जब उसे इस तरह का चेहरा नहीं दिया गया था। लानत है, कैसे एक छोटी लड़की की हिम्मत हमारे शनही अकादमी के बुजुर्गों को इस तरह से अपमानित करती है। आज मैं आपको अपने माता पिता की ओर से अनुशासित करूंगा। ये कहने के बाद बूढ़े आदमी की ताकत बिना किसी छुपाने टैबू के शिखर के बिना जारी की गई। निषेध आभा की लहरों ने पूरे वनहुआ टॉवर सिटी बनाई, और हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन निगल गया। और शेंग यूयू को कुछ गलत लग रहा था, क्योंकि शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि लू और अन्य बाय फी और अन्य लोगों के लिए आ रहे थे। ये बात ठीक नहीं अच्छी। बस जब वह ये सब रोकने वाली थी, तो उसने खुद को स्थानांतरित करने में असमर्थ पाया। न केवल उसे, बल्कि वनहुआ टॉवर में सब कुछ, जिसमें उस पागल पुराने बी तारांकन 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 डी भी शामिल हैं, एक ही है, क्योंकि किसी ने उन्हें नियंत्रण में रखा है। एकमात्र व्यक्ति जो घटनास्थल पर जा सकता था, भाई, वह मुझे हरा नहीं सकता। ये पुष्टि की है, ये श्री बाई था जिसने ये किया था, लेकिन उसकी ताकत में कुछ गड़बड़ है। पुरानी बी तारांकन 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 डी जो हवा में निलंबित कर दिया गया था, वह भी उस खतरे को महसूस करता है जिसने उसे हर समय घेर लिया था, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयावह दृश्य देखा। एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आदमी बड़ी रुचि के साथ एक निशान पकड़ रहा है, अखरोट को क्रैक कर रहा है। कुंजी यह है कि निशान परिचित दिखता है। विज्ञापन। अध्याय 286, 3 से अधिक अध्याय नहीं। तारांकन तारांकन के, यह मेरा निशान नहीं है। हवा में तैरने वाले बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। वनहुआ टॉवर की चुप्पी में एकमात्र ध्वनि अखरोट की दस्तक थी। ध्वनि हर किसी के दिल पर दस्तक देने के लिए लग रही थी, बार बार, धीरे धीरे, इंपीरियल राजधानी में, जब तक वह इंपीरियल पैलेस तक नहीं पहुंच गया। पवित्र सम्राट, जो अपनी आंखों के बंद होने पर विचार कर रहा था, आखिरकार आवाज सुनी। एक लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, अपना मुआवजा तैयार करें और व्यक्ति को रिडीम करें। आदेश प्राप्त करने वाले अधीनस्थों को तुरंत तैयार करने के लिए नीचे चला गया। उनके दिमाग में भी खटखटाने की आवाज गूंजती थी। इस कारण से किसी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि केवल उन लोगों ने जो महान वर्जना हासिल कर चुके हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रीबाई ने पहले ही महान वर्जना हासिल कर लिया है। शीर्ष, हमेशा शीर्ष। वनहुआ टॉवर के अंदर 9 नॉक समाप्त हो गए थे, लेकिन सभी की धारणा में ऐसा लग रहा था कि वे अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अवधि से गुजरे थे। अंत में वाईफाई के पीछे सुरुचिपूर्ण मंडप से धीरे धीरे बाहर आ गया। यहाँ तक कि एक अखरोट को क्रैक करने से इतना प्रयास होता है। इस आवाज के साथ बाई होंग धीरे धीरे सभी की दृष्टि में दिखाई दिए। उसके सफेद कपड़े बेदाग हैं और उसके होठों में हमेशा एक आकर्षक मुस्कान होती है, जो हर किसी को देखने में असमर्थ होती है जब आप उसे देख लेते हैं। यहाँ तक कि विपरीत दिशा में शेंग यूयू और उसके पीछे के शिष्टाचार एक ही थे। सड़क पर आदमी जैड जितना सुंदर है और युवा गुरु दुनिया में अद्वितीय है। इस समय दोनों मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यह विचार है, जब बाई होंग पूरी तरह से सभी की दृष्टि में आ गए, तो जिन लोगों को नियंत्रित किया गया था, वे अपने हाथ में उस निशान को भी देखते थे जो सफेद रोशनी से चमक रहा था।
और बाई होंग ने अगले सभी को चौंका दिया। उन्होंने अखरोट को फिर से हिट करने के लिए निशान का इस्तेमाल किया। अखरोट टूट नहीं गया, लेकिन दरारें निशान पर दिखाई दी। अनगिनत लोगों को और भी अधिक हैरान कर दिया। यदि आप एक अखरोट भी नहीं कर सकते हैं तो इसे रखने की बात क्या है। अगला दूसरा अनगिनत लोगों के भयभीत गजों के सामने बाई होंग ने धीरे से पिन किया। टकराना, एक चमकदार निशान प्रकाश के अनगिनत बिंदुओं में बदल गया और हवा में विघटित हो गया। इसके तुरंत बाद सभी ने उन पर उतरते हुए दबाव की एक अंतहीन मात्रा महसूस की। वनहुआ टॉवर में हर कोई महसूस करता है कि उनके घुटने कमजोर हो गए हैं और फिर वे बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर गिर गए। विज्ञापन बूम, पूरे वनहुआ टॉवर ने अनजाने में हिलाया और यहाँ तक कि हवा में बूढ़ा आदमी एक थूट के साथ जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि जो लोग अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम थे उनके पास शांत होने का समय था, बाई होंग की उदासीन आवाज फिर से लग रही थी। हम सबसे अच्छे हैं क्योंकि हम बिना किसी प्रयास के आप सभी को मार सकते हैं। मुझे आपकी चापलूसी की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बाई होंग ने बोलना समाप्त कर दिया, एक विशाल हाथ बादलों में प्रवेश किया और वनहुआ टॉवर में पहुंच गया। बूढ़े आदमी को उसके हाथ में पकड़ लिया। इस समय पूरी शाही राजधानी को पता था कि कभी कभी बदलती परिस्थितियों की भूमि में एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो दुनिया को उखाड़ फेंकने में सक्षम था। एक शक्तिशाली निषिद्ध मास्टर जो उनके लिए परिचित और अपरिचित दोनों है, बाई होंग। इंपीरियल पैलेस के आंगन में सफेद भौहों के साथ एक ताववादी बागे में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लगातार हलचल वाले बादलों को देखता था। अंत में मेरे सभी विचार एक आह में बदल गए। ये सब है जैसा कि अपेक्षित था। शीर्ष कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम परीक्षण कर सकते हैं। अगला दूसरा वह बिना आवाज किए गायब हो गया। लेकिन वनहुआ टॉवर में बाई होंग के शब्दों को सुनने वाले सभी लोग ऐसा महसूस करते थे जैसे कि बिजली गिर गई। एक ठंड अपने दिलों को रेंगता रहा। बाई होंग के शब्द अभी एक खतरा नहीं थे, लेकिन एक तथ्य का एक सरल बयान, एक तथ्य जो सभी को थरथराता है। इस समय सभी पर दबाव लंबे समय से गायब हो गया था, लेकिन किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की या यहाँ तक कि ऊपर भी देखा। सभी के कानों में केवल एक ही आवाज थी और वह अपनी मृत्यु से पहले बूढ़े आदमी की दर्दनाक कराह थी। बड़ा हाथ बल को बढ़ाता रहा और बूढ़ा आदमी अब दबाव नहीं ले सकता था और वह आंतरिक अंगों के टुकड़ों को खांसी करता रहा। अहम अहम, मेरी जिंदगी को छोड़ दें, मैं हूँ शान अकादमी। पीला बूढ़ा आदमी अब किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने में सक्षम नहीं था और उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ था। बस जब वह मौत के घाट उतारने वाला था तो ऊर्जा का एक और फट अचानक फट गया और विशाल हाथ को सीधे मारा। अजीब आभा बूढ़े आदमी को बचाना चाहती थी। आने वाले व्यक्ति की आभा को महसूस करते हुए शेंग यूयू जो जमीन पर घुटने टेक रहा था वह भी हैरान था। मालिक, उस व्यक्ति की ताकत जो बाईफी ने भी थोड़ा सा बना दिया, लेकिन उसने 2 सेकंड से भी कम समय में अपने भौहों को आराम दिया। शक्तिशाली आभा द्वारा लाया गया प्रभाव धीरे धीरे गायब हो गया। धुआं भंग हो गया और ताववादी बागे में बूढ़ा आदमी सफेद भौहों के साथ सभी के सामने दिखाई दिया। उसके सामने के विशाल हाथ को देखते हुए कि वह भी नहीं टूटा था, वह एक पल के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह किसी को बचाना चाहता था, लेकिन उसने इसे नहीं तोड़ा। विज्ञापन, सौभाग्य से किसी ने ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी, तुम बेवकूफ हो। तुम मेरे भाई के तरीकों को चुनौती नहीं दे सकते। आप लोगों को बचाने के लिए एक शांत उपस्थिति बनाना चाहते हैं, है ना? ये बहुत ही हास्यास्पद है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरा भाई वही है जो आप साधारण बिग नोज के समान है? यदि आप अपने आप पर 2 सफेद बाल चिपकते हैं और सोचते हैं कि आप व्हाइट बर्ड हैं, तो क्या मैं लूबू नहीं करूंगा यदि मैं खुद पर 2 चिकन पंख चिपका देता हूँ? बाईफी ने सीधे सफेद राउड बूढ़े आदमी को इशारा किया और चिल्लाया, पर इस बार सभी ने ये भी देखा कि विशाल हाथ पर एक खरोंच भी नहीं थी। इस तरह की एक भयानक उपस्थिति अभी भी प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को नहीं तोड़ती है। इसे पकड़ो, हंसो मत। सफेद भूरा बूढ़ा आदमी जो अभी बाहर आया था वह भी शर्मिंदा महसूस किया और जल्दी से इस विषय को बदल दिया। मास्टर बाय, मुझे आशा है कि आप मेरे जूनियर भाई द्वारा की गई गलतियों को माफ कर सकते हैं। मेरी शंके अकादमी बाद में एक माफी भेजेगी और मुझे उम्मीद है कि श्री बाय दया दिखाएंगे और उसे जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी, जिसे हार मानने के रूप में माना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से बाई होंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने आधे मृत आदमी को देखा और फिर धीरे से उसे पिन किया। पफ, एक पल में हर जगह खून बिखरा हुआ था और चौंकाने वाला लाल रंग पूरी तरह से संघर्ष को एक उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। इस दृश्य को देखकर लू रेंजिया, जो अभी जाग गई थी, फिर से भयभीत थी और फिर से बेहोश हो गई थी। सफेद भूरा बूढ़ा भी बेहद हैरान था क्योंकि उसने उसके सामने सब कुछ देखा था। आप। हालांकि विभिन्न कारणों के कारण उन्होंने कुछ भी कठोर कहने की हिम्मत नहीं की और केवल उस शब्द को बार बार दोहरा सकते थे। फिर बाई होंग ने उस बूढ़े व्यक्ति पर अपनी जगहें बनाई जो पहली बार हकला हुआ था। आपको क्या लगता है कि आपको मेरे साथ बातचीत करनी है क्या? सफेद भौहों के साथ बूढ़ा आदमी यह सब नहीं समझ रहा था और अभी भी इस तथ्य में डूब गया था कि उसके साथी प्रशिक्षु की मृत्यु हो गई थी। सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी के चेहरे पर बेहद हैरान नजर देखकर बाई होंग ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने उसे एक संदेश छोड़ दिया, 10 दिनों के भीतर हम शान अकादमी को नष्ट कर देंगे। बाई होंग छोड़ दिया और उसके पीछे के परिचारकों ने बारीकी से पीछा किया। केवल बाईफी ने छोड़ने से पहले सभी को एक मध्य उंगली दी। मौत की प्रतीक्षा करें। आप थोड़ा भी तारांकन डी। विज्ञापन, अध्याय 287 सनसनी। बाई होंग और उनके समूह के जाने के बाद जो लोग अभी भी जमीन पर घुटने टेक रहे थे वे अभी भी एक टकटकी में थे। अंत में एक अज्ञात समय के बाद शेंग यूयू के पीछे यांग शेन ने एक बहुत ही जटिल स्वर में बात की। यह एक युद्ध होने जा रहा है, सही है? शेंग यूयू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने गुरु को एक पूछताछ के साथ देखा। वह मूर्ख नहीं थी और उसने देखा कि शुरू से ही उनके साथ कुछ गलत था। वह देख सकती थी कि लू परिवार और उनके बेवकूफों का गिरोह जानबूझकर उसे उकसा रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि किस उद्देश्य से। ऐसा लग रहा था कि परिणाम गंभीर होंगे। मालिक, शेंग यूयू ने धीरे से बाहर बुलाया, लेकिन सफेद भूरा बूढ़ा आदमी पीछे नहीं मुड़ता। इसके बजाय उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपने जूनियर भाई को देखा था जो कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर बन गया था। मैं पहले अकादमी में वापस जाऊंगा। मैं अभी के लिए नामांकन मामलों को आपके हाथों में छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद शेंग यूयू को बोलने का मौका दिए बिना सफेद भौहों के साथ बूढ़ा आदमी गायब हो गया। जैसे ही वह चला गया, वह व्यक्ति जो व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आया था
घबराओ मत राजकुमारी, हम आपको भुनाने के लिए यहाँ हैं। लेकिन जैसे ही वे वनहुआ टॉवर में कदम रखते थे, वे उनके सामने दृश्य से चौंक गए। जमीन पर कीमा बनाया हुआ मांस के निषिद्ध रक्त और टुकड़ों ने गार्ड के पैरों को अनियंत्रित रूप से कांप दिया। इस समय शेंग यूयू, जो पहले से ही खड़ा था, भी दरवाजे पर आया और गार्ड को देखा, लेकिन अंत में उसने कुछ भी कठोर नहीं कहा। चलो श्री बाई का हमें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जाने से पहले वह जोड़ना नहीं भूलता था, शायद हम उसके नुकसान के योग्य नहीं हैं। गार्ड, राहत मिली, स्वाभाविक रूप से राहत की सांस ली। ये ठीक है, ये ठीक है। महामहिम चिंतित थे कि आपने श्रीबाई को नाराज कर दिया होगा। वैसे आपकी महारानी, यहाँ अभी क्या हुआ? एक बेवकूफ की मृत्यु हो गई। शान अकादमी से एक बेवकूफ। जिस गति से समाचार फैलता है वह हमेशा सबसे आगे रहता है। थोड़ी देर में बाई होम के 10 दिनों के भीतर शान अकादमी को मिटाने की धमकी सभी को पता चला। घटना का कारण ये था कि मास्टर और शिष्य अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ थे और श्रीबाई की बहन को भड़काने की हिम्मत करते थे। अब यहाँ तक कि धार्मिकता अब शंके अकादमी के पक्ष में नहीं है। हालांकि श्रीबाई तथाकथित धार्मिकता के बारे में परवाह नहीं करते हैं। फैलने वाली खबर के बीच बाई होम की बेहद दबंग घोषणा भी फैली हुई थी। शीर्ष चापलूसी द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन क्योंकि वे बिना किसी प्रयास के किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए उन्हें शीर्ष कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही इन शब्दों को बोला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे या वे किस बल से थे, वे सभी को अपने शरीर के माध्यम से एक ठंड लग रही थी। इस समय मेरे दिल में डर एक नए स्तर पर पहुंच गया। विज्ञापन। लेकिन क्या अनगिनत लोगों को दिल टूट जाता है? श्रीबाई ने महान वर्जना में प्रवेश किया है। क्या ये खबर सच है? महल के अंदर पवित्र सम्राट ने भड़काया, जैसे कि उन्हें इस तरह की अविश्वसनीय बात पर विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने आंतरिक समुद्र में और यहाँ तक कि गहरे समुद्र में भी कुछ प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन उनमें से किसी की तुलना मास्टर बाई के साथ नहीं की जा सकती है। हालांकि शेंग यूयू नीचे सिर हिलाया। पिता, ये खबर सच है। मास्टर बाई, सबके बाद ऊपर से है। शेंग यूयू की आवाज में निराशा को सुनना मुश्किल नहीं है। उसने सोचा कि वह अपनी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली है, लेकिन जिसने सोचा होगा कि वह इस तरह से मारा जाएगा। ये ठीक होगा अगर वह पौराणिक श्रीबाई से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन अब वह अपनी बहन की तुलना भी नहीं कर सकता है। इसने उसे बनाया जो उसके दिल में बेहद गर्व था, कुछ समय के लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। यांग शेन और शेंग चाओयांग के बगल में उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे और भी कम सक्षम थे। जिस तरह पवित्र सम्राट कुछ पूछने वाला था, उसी तरह एक गार्ड अचानक भाग गया। रिपोर्ट, सीमा से तत्काल समाचार। गार्ड पहले से ही हॉल के सामने रेंग गया था और जल्दी से उसके सिर के ऊपर एक स्क्रॉल उठाया, चिल्ला रहा था, आपकी महिमा, सीमा से तत्काल समाचार। 1 घंटे पहले दायरे से कुलीन बर्बरता बाहर आकर हमारी सीमा पर आक्रमण किया। सीमा सैनिक एक पल के लिए सावधान नहीं थे और अपने आधे से अधिक सैनिकों को खो चुके हैं। उन्हें समर्थन की तत्काल आवश्यकता है। क्या? शेंग यूयू ने अवचेतन रूप से बात की और जल्दी से पत्र लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। पवित्र सम्राट की नजर में गुस्से का संकेत था, लेकिन उन्होंने अभी भी शांति से कहा, क्या सीमा सैनिकों ने फिर से समझौते का उल्लंघन किया? इस बड़ी दुनिया को नामात्र का शासन शेंगतियन राजवंश द्वारा किया गया है, लेकिन अन्य लोग संभवतः शान अकादमी को कैसे बढ़ते देख सकते हैं? इन वर्षों में 2 ताकतें आई हैं जो खुले तौर पर या गुप्त रूप से शेंगतियन राजवंश के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। पहला बर्बर जनजाति है जो कई दुनिया पर हावी है, और दूसरा रिपोर्ट, लियोली राजवंश की सेना आ रही है। एक और सैनिक अंदर चला गया, उसके हाथ में एक जरूरी पत्र पकड़े। इस शीर्षक को सुनने के बाद पवित्र सम्राट का चेहरा अंधेरा हो गया। क्यों? पवित्र सम्राट ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सैनिक के अगले शब्दों ने उसे जोर से हंसाया। महामहिम, बुद्धिमत्ता के अनुसार लियोली राजवंश ने शान अकादमी और श्रीबाई के बीच घर्षण के बारे में सुना है, इसलिए वे हमारे राजवंश की नींव को उखाड़ फेंकने के लिए इस अवसर को लेना चाहते हैं। ऐसी खबरें हैं कि वे पहले से ही श्रीबाई से संपर्क करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने का इरादा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जब इस सैनिक ने बोलना समाप्त कर दिया तो पहले सिपाही ने भी जल्दी से बात की। विज्ञापन, महामहिम, वही बर्बर लोगों के लिए सच है। इस बार पवित्र सम्राट वास्तव में खुश था। हा, किसी भी हड्डियों को फेंकने से पहले बहुत सारे अच्छे कुत्ते हैं। क्या यह ऊपर से प्रतिभा है? बस एक वाक्य मेरे सागर के बाहर एक बड़ी दुनिया में तूफान को हिला सकता है। ये वास्तव में है उदास। उद्धरण चिन्ह। अंतिम वाक्य ने पवित्र सम्राट के सबसे कठिन विचारों को व्यक्त किया। पत्र पढ़ने के बाद शेंग यूयू इस समय नहीं बोलता था, लेकिन अपने पिता को दुश्मन को पीछे हटाने की योजना देने के लिए इंतजार करता था। लेकिन उपस्थित सभी लोग समझ गए कि यह बेकार होगा, भले ही वे वास्तव में दुश्मन को हटा दें। बाई होम की चैरिटी जीतने के लिए और अधिक लोग उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार होंगे। अंत में चिंतन की एक लंबी अवधि के बाद पवित्र सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने दुश्मन को पीछे हटाने की वास्तविक रणनीति को समझा था। उसने बस अपना हाथ लहराया और अपनी व्यवस्था शुरू की। जनरल वुवेई कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर यांग शेन के पिता तुरंत खड़े हो गए, एक मजबूत और मांसपेशियों का आदमी अपने चेहरे पर युद्ध के मैदान के निशान के साथ। पवित्र सम्राट ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया, लेकिन सीधे उसे एक सैन्य टोकन फेंक दिया। अभिजात वर्ग के सैनिकों का नेतृत्व करें और 3 दिनों के भीतर हमला करें। मैं दुनिया भर में बर्बर लोगों के प्रमुखों को देखना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। सैन्य टोकन लेने के बाद यांग शेन को देखे बिना भी आदमी छोड़ दिया। यह उनकी आखिरी विदाई हो सकती है। आदमी की पीठ को देखते हुए यांग शेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह अंत में वापस आयोजित किया। पिता, जब यांग शेन गुनगुना रहा था तो एक और आदेश पवित्र सम्राट से नीचे आया। राजा चेंग, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप मेरे राजवंश के मजबूत पुरुषों का नेतृत्व करें ताकि गद्दार लियोली के खिलाफ लड़ें। क्या आप जीत सकते हैं? ये सुनकर एक आदमी जो कुछ हद तक पवित्र सम्राट की तरह दिखता था, एक ड्रैगन बागे पहने हुए और उसकी कमर के चारों ओर एक जेड बांसुरी लटका हुआ था, वह भी खड़ा हो गया। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आदमी हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रखता था, और जब वह मुड़ा और छोड़ दिया तो जनरल वुवेई की तरह उसने अपने बेटे से बात नहीं की। शेंग चोयंग ने भी अपना सिर गहराई से दफन कर दिया, जैसे कि वह इस दृश्य को नहीं देखना चाहता था। अंत में पवित्र सम्राट ने अपना अंतिम आदेश जारी किया। यूयू, मेरा बेटा यहाँ है। एक अच्छा स्नान करें और अपने सबसे सुंदर कपड़ों में बदलें। और बाद में मेरे साथ आने के लिए अपने शिष्टाचार मित्र को बुलाओ। विज्ञापन, अध्याय 288, पहला दिन। मैं एक नाम नहीं चुनना
चाहता इंपीरियल कैपिटल में एक हाई एंड इन सराय में बाई होंग टोंजी के साथ अपनी आंखें थोड़ी बंद होने के साथ संवाद कर रहा था। ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने हमें याद किया है और वे बाहर आने और सच्चाई का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। डिंग मिन होस्ट बॉस, वे बहुत घृणित हैं। उन्होंने वास्तव में हमें भड़काने की हिम्मत की। चलो उसे प्राप्त करते हैं। बाई होंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। चलो, क्या तुम मेरे बटुए का फिर से उपयोग करना चाहते हो? इस समय बस उन्हें डराओ। बस प्रतीक्षा करें और देखिए, कोई जल्द ही माफी मांगने आएगा। आखिरकार ऐसे कई लोग हैं जो तथाकथित शन अकादमी को नष्ट करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बाई होंग ने बोलना समाप्त कर दिया, एक नौकर उसके पास आया और उसने सम्मानपूर्वक सूचना दी, युवा मास्टर, पवित्र सम्राट हमसे मिलने के लिए यहाँ है और वह अपने साथ कई उपहार लाए हैं। ये सुनकर बाई होंग ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बस थोड़ा सिर हिलाया और फिर किसी के आने का इंतजार किया। जबकि बाई होंग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अचानक कहा, जियो यूं, हिट एंड रन ड्राइवर कैसे है? अब कर रहे हैं। ये सुनने के बाद टोंजी ने तुरंत जियो यूं और उसके समूह पर निगरानी फुटेज को चालू कर दिया। डिंग डिग्री मेजबान बॉस, वे रह रहे हैं अच्छी तरह से। डोमेन के बाहर कहीं एक छोटी सी कार जो आखिरकार बंद हो गई थी, अब लक्ष्यहीन रूप से बह रही थी। कैब में जियो यूं ने टूटे हुए ब्रेक को बाहर निकाला और उसे संभाला। सुरक्षात्मक कांच के माध्यम से बाहर देखते हुए जियो यूं निगलने में मदद नहीं कर सका। सिस्टम, हम कहाँ हैं? इसके अलावा हमारा पावर स्रोत भाप से बाहर चला गया है। हमें क्या करना चाहिए? जियो यूं के सवाल के जवाब में उनकी प्रणाली ने मृत होने का नाटक नहीं किया, लेकिन बस जवाब दिया। डिंग, चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एक बैकअप पावर स्रोत है, लेकिन ये थोड़ा थका देने वाला है। अब हम कहाँ हैं? ये बहुत शांतिपूर्ण है। बूम। इससे पहले कि सिस्टम अपने शब्दों को पूरा कर सके, पूरा समुदाय मारा गया। सौभाग्य से एक सुरक्षात्मक ढाल थी, इसलिए समुदाय को नष्ट नहीं किया गया था और किसी को भी नहीं मारा गया था। हिंसक झटकों के समुदाय ने उन लोगों को भी उकसाया जो रास्ते में उल्टी कर रहे थे। विज्ञापन, क्या चल रहा है? क्या कोई भूकंप है? भूकंप? ये स्पष्ट है कि कोई हमें मार रहा है। नहीं, ये घोड़ा कहाँ है? बाहर देखो। कैब के बाहर हर कोई भी जल्दी से रक्षात्मक ढालों की परतों के चारों ओर इकट्ठा हो गया और बाहर देखा। सभी ने देखा कि एक महिला प्रकाश विकिरण कर रही थी। अपनी क्षमताओं के साथ वे उसके आसन और चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। वे केवल अस्पष्ट रूप से देख सकते थे कि महिला ने स्कर्ट और कवच पहना था। इसके अलावा कुछ और जानने का कोई तरीका नहीं है। इस समय महिला को कुछ संदेह था। पिछले हमले ने पूरी तरह से इस अजीब बात को गायब नहीं किया। उस मामले में इसे पहले ले लो। बस जब जियो यूं और अन्य भ्रमित थे, तो महिला ने अपना हाथ हल्के से लहराया और आसपास के स्थान ने सीधे पूरे समुदाय को ढक दिया। समुदाय पूर्ण शांति की स्थिति में गिर गया। यहाँ तक कि अगर जियो यूं ने त्वरक पर नीचे की ओर कदम रखा, तो लगभग इसके माध्यम से टूट गया। ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ओह माय गॉड, सिस्टम, जहाँ सुरक्षा आपने वादा किया है। ओह हाँ, बैकअप ऊर्जा स्रोत कहाँ है? क्या हम उसे मार सकते हैं? जियो यूं, जो इतना चिंतित था कि वह पसीना बहा रहा था, पहले से ही खड़ा हो गया था और त्वरक पर कदम रखा था। यहाँ तक कि स्टीयरिंग व्हील भी स्पार्किंग कर रहा था उनकी कताई, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति अपरिवर्तित रही। लेकिन इस समय सिस्टम ने केवल जवाब दिया, डिंग, चिंता मत करो, वह मेरी रक्षा को नहीं तोड़ सकती। बैकअप ऊर्जा के लिए मेरा सुझाव है कि आप हाल ही में व्यायाम करने के लिए कुछ समय लें। ये सुनने के बाद जियो यूं ने संघर्ष करना बंद कर दिया और चुपचाप खुद को महिला के करीब और करीब से देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि बैकअप एनर्जी को अपने व्यायाम के साथ क्या करना था। जियो यूं ने सोचा कि इस समय यह नहीं पूछना बेहतर था। जिस महिला ने इस क्षेत्र को लगातार संपीड़ित करने के लिए अंतरिक्ष में हेरफेर करते हुए कदम उठाया, वह भी खुद से गुनगुना रही थी, इन दिनों बहुत उथल पुथल हो गई है। सीमांत भूमि अब बहुत टूट गई है और यहाँ तक कि बाहरी समुद्र भी शांतिपूर्ण नहीं है। मैंने सुना है कि अकादमी भी परेशानी में है और अब एक बहुत कमजोर समुदाय है जिसे मैं नहीं खोल सकता। गुनगुनाते हुए महिला के हाथ जल्दी से चले गए। जब पूरा समुदाय पूरी तरह से नियंत्रण में था, तो महिला ने इसे सिर्फ एक विचार के साथ अपने स्वयं के भंडारण स्थान में डाल दिया। ये सब करने के बाद महिला अब और नहीं रहती, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार थी। इस समय उसे लग रहा था कि उसने कुछ देखा है और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती है। अगले दूसरे कई कुरकुरा विस्फोटों को शून्य में सुना गया। विज्ञापन, हे डोमेन के बाहर से एक बग। ये कहने के बाद महिला ने अंतरिक्ष को खोल दिया और इस खतरनाक जगह को छोड़ दिया। हालांकि शून्य में कुछ खांसी सुनी गई। हे, इस भयावह ने मेरी जनजाति का खजाना चुरा लिया और वह बहुत अभिमानी था। वह मरने का हकदार था। व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने फिगर का खुलासा किया। एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक निशान था जो बेहद आंखों को पकड़ने वाला था। ऐसा लगता है कि यह जन्मजात है और इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। उसके पीछे कई लाशें थीं जिन्हें टुकड़ों में बदल दिया गया था और उनके चेहरे पर एक निशान भी था। जो आदमी अभी भी जीवित था, वह इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। महिला ने जिस दिशा को छोड़ा, उसे देखते हुए उसकी आंखों में एक निर्मम लुक चमक गया। शन के अकादमी, उन्होंने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया, लानत है। बाद में उसने एक गहरी सांस ली, जो अपने मृत साथी से शेष सभी सांसों को अवशोषित करती है। थोड़ा उबरने के बाद कई शक्तिशाली औरस ने जल्दबाजी की। अध्यक्ष, जो लोग आए थे वे सभी बेहद घबराए हुए थे, चिंतित थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति बुरी स्थिति में था। लेकिन सौभाग्य से ऐसा लगता है कि अब कुछ भी गलत नहीं है। इस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को बहुत अधिक नहीं दिखाया, लेकिन पूछा, पर्पल आइस जनजाति के साथ क्या हो रहा है? अब उन्हें पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन दुर्भाग्य से चोरों ने मेरे युद्ध के निशान जनजाति के खजाने को छीन लिया है। आप जिस स्थिति की जांच कर रहे हैं वह कैसे है? कबीले नेता के शब्दों को सुनने के बाद उनके अधीनस्थों में से एक जल्दी से खड़ा हो गया। पर्पल आइस जनजाति से चीफ ब्लैक एंड ग्रे लौट आए हैं और ऐसी खबर है कि हे ने बिना डूबे बैंगनी आंखों को खा जाने के लिए गुप्त विधि प्राप्त की है। मुझे लगता है कि हमें अस्थायी रूप से उन्होंने अपने शब्दों को पूरा नहीं किया, लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट था। अब उनके युद्धस्कार जनजाति भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और किसी ने अपने खजाने को छीन लिया है। यदि यह बाहर निकल जाता है तो वे समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा बैंगनी आंखों वाली जनजाति भी धीरे धीरे गति प्राप्त कर रही है, इसलिए अब युद्ध शुरू करने का अच्छा समय नहीं है। कबीले के नेता ने स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझा और उसने महिला को उस दिशा में अपनी आंखें रखीं। एक लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, विश्व सागर में जाओ और वापस ले लो जो हमारे लिए है।
विज्ञापन अध्याय 289 किसी ने पैक किया। युवा मास्टर ने कहा कि आप अंदर जा सकते हैं। पवित्र स्वर्ग राजवंश की शाही राजधानी में सबसे समृद्ध रेस्तरां के दरवाजे पर अब उसके कफ पर बुराई पैटर्न शब्द के साथ एक कल्टीवेटर खड़ा है। पूरा रेस्तरां भी उनके नियंत्रण में था। अन्य मेहमानों के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से विनम्रता से भेजा गया था, परिचारक को रिपोर्ट करने के लिए। बाहर आकर पवित्र सम्राट और उसका प्रवेश, जो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, उसके पीछे था। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा देखा गया था, खासकर जब शेंग यूयू को देखकर, जिसे पवित्र सम्राट द्वारा आंख का सेब माना जाता था, अब उसकी पीठ पर एक बड़े धनुष के साथ लाल लिफाफे की तरह कपड़े पहने थे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वह एक उपहार देने जा रही थी, और उपहार खुद है। हो, ये असंभव नहीं है। पाल वह रेस्तरां में कदम रखा। सम्राट शेंग तियानहोंग ने यहाँ माहौल देखा। 10 में से कम 11 गलत हैं। रास्ते में लगातार मांसपेशियों वाले पुरुष उन्हें अपने बाइसेप्स दिखा रहे थे। उनके मजबूत शरीर वसा मुक्त शुद्ध प्रोटीन थे। उनके सिर पर सींगों के साथ छोटे ड्रैगन का एक समूह भी था और उनके पीछे पूंछ उन पर हुलिगन्स की तरह सीटी बजाते थे। हाँ, यहाँ तक कि पवित्र सम्राट को भी नहीं बख्शा गया था। ड्रैगन स्वाभाविक रूप से वासना है और वासना में बदल सकता है। वैसे कुछ लोग भी कुछ अजीब जादू कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। उनमें से एक ने सोना रिमेड चश्मा पहना था और एक अच्छे आदमी की तरह दिखता था। लेकिन पहली बात जो उसने कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे 2 छोटे लोग थे जो ताली बजाते रहे और जयकार करते रहे। यहाँ तक कि उसने उस पवित्र आदमी का भी पीछा किया और बकवास बात करना शुरू कर दिया। ये वास्तव में उदाहरण के लिए शिक्षण का मामला है। एक अन्य व्यक्ति था, सस्पेंडर्स पहने हुए, अपनी बाहों में एक बास्केटबॉल पकड़े हुए, लगातार कंधों को हिलाते हुए, जब तक कि उसकी योनि निर्वहन असामान्य नहीं थी, और कुछ मूक कर रहा था। चिकन, तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि पवित्र सम्राट ये देख सकता है कि यह जादुई कौशल असाधारण होना चाहिए और समय में एक महान चीज बन जाएगी। उस आदमी के बगल में एक बेवकूफ था, जिसके पास केवल रूप था लेकिन आत्मा नहीं, और जो बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकता था और अनाड़ी रूप से सीख रहा था। ये सब देखकर पवित्र सम्राट मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शीर्ष होने के योग्य है। यहाँ तक कि ये तोप के फोटोज बहुत असाधारण हैं। मुझे नहीं पता कि श्रीबाई भी इतना असामान्य है। उद्धरण चिन्ह। पवित्र सम्राट, जो संदेह से भरा था, ने अब अपनी बेटी होली यूयू को अपनी चिंताओं को बताया। यद्यपि वह एक शक्तिशाली निषेध है, लेकिन उसके पास अनगिनत चिंताएं हैं और उसका समर्थन शेंगतियन राजवंश है। मगर इससे क्या? बाय होम जैसे किसी व्यक्ति की नजर में, यहाँ तक कि शंके अकादमी को भी वसीयत में निपटा जा सकता है। अकेले किसी ऐसे व्यक्ति को उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए काम करने दें जो शान अकादमी के लिए काम करता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को संदेश दिया तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। विज्ञापन। जब पवित्र सम्राट ये देखने के लिए घूमता है कि क्या चल रहा है, तो उसे पता चला कि उसकी बेटी एक बहुत ही सुंदर और ठंडी महिला की आंखों में घूर रही थी। लेकिन किसी कारण से महिला ने अपनी बेटी को शत्रुता के साथ देखा। लेकिन अगले सेकंड में महिला की आंखें फिर से छेड़ने से भरी हुई थीं। भ्रमित। संत सम्राट ने अभी तक संत यूयू से यह नहीं पूछा था कि जब उसने देखा कि महिला ने अपनी परिमाण दिखाने के लिए खुद को सीधा देखा था। ओह, मैं समझा। यूयू हर तरह से एक अच्छी लड़की है, सिवाय इसके कि वह गरीब है। यह इस बिंदु पर उसकी मां पर है। शेंग यूयू, जो अपमानित लग रहा था, ने एक गहरी सांस ली, लेकिन गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनके पास अब कुछ पूछने के लिए है, और हो सकता है कि यह महिला बाइहोन की 3000 सुंदरियों में से एक हो जिसे उकसाया नहीं जा सकता। शेंग यूयू, जो एक उपहार सूट पहने हुए थे, को अपने पिता के साथ संक्षेप में निपटना पड़ा, और फिर आगे बढ़ते रहे। वह शिष्टाचार के हाथ को कसकर पकड़ रही थी, लेकिन अभी उसने जाने दिया। महिला के विरोध के कारण शेंग यूयू भी दुखद महसूस कर रहा था। क्या गलत है, बच्चा? यह उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। वह क्या कर सकती है? इस यात्रा के दौरान उसके पिता के निर्देशों के बारे में सोचते हुए शेंग यूयू उसके दिल में गुनगुनाने लगा। बड़ा होने के बारे में क्या अच्छा है? ये सिर्फ एक बोझ है। हाँ, यह सही है। ये सब बेकार वसा है। उस आदमी बाइहोन को बड़े लोगों की तरह होना चाहिए। स्कंबैग। आगे क्या हुआ, इस बारे में सोचते हुए कि शेंग यूयू ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। यहाँ तक कि जब वह बाइहोन का नाम कह रहा था तो उसका स्वर थोड़ा धीमा था। जब से वे पहली बार उस दिन वनहुआ टॉवर पर मिले थे, बाइहोन की आश्चर्यजनक उपस्थिति और उनके दबंग रवैये, जो दुनिया में हर चीज को देखते थे, लंबे समय से सभी के दिल में उकेरे गए थे। इसमें शेंग यूयू भी शामिल है। आखिरकार जो लोग सुंदरता से प्यार करते हैं वे सार्वभौमिक हैं। ओएरान, जिनके जैद हाथों को छोड़ दिया गया था, उन्हें बिल्कुल भी खोया हुआ महसूस नहीं हुआ, और यहाँ तक कि राहत की सांस भी ली। धीरे धीरे आने वाले पिछवाड़े को देखते हुए मैंने थोड़ा उत्साहित भी महसूस किया। अंत में समूह पिछवाड़े में पहुंचा और बाइहोन को चाय डालते हुए देखा। निश्चित रूप से बाइफी उसके बगल में बैठा था, जैसा कि अपेक्षित था। जैसे ही उसने शेंग यूयू और केपलसन को देखा, CONUBINE ने गर्म चाय पी है। बाइहोन ने अभी उसके लिए डाला था। उबलना, अपनी जीभ जलाओ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक बड़ी समस्या नहीं है, बाइफी ने बहुत उत्तेजक स्वर में शेंग यूयू से कहा। अरे अरे, ये किसी का छोटा सा और तो नहीं है? विज्ञापन। मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है। आप इतने उदास क्यों हैं? ओह, यह एक लाल लिफाफे की तरह कपड़े पहने हुए है। पीछे की तरफ एक बड़ा धनुष बंधा हुआ है। क्या यह एक डोर टू डोर उपहार है? शेंग यूयू, जो उसने जो कहा उससे लगभग शर्मा रहा था, बहस करना चाहता था, लेकिन वह एक उपहार देने के लिए आई थी, और उपहार खुद था और एक बेहद सुंदर व्यक्ति के साथ एक ओएरान था। दोनों को समान रूप से कपड़े पहने हुए हैं। मैंने सुना है कि यह लोगों को बहनत्व की खुशी का अनुभव कर सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। बाइफी ने बातचीत शुरू की, इसलिए बाइहोन ने स्वाभाविक रूप से सूट का पालन किया, लेकिन उसने लोगों को उसके सामने नहीं छेड़ा। इसके बजाय उसने बाइफी को अपनी आंखों से बैठने के लिए संकेत दिया, और फिर उसने आज्ञाकारी रूप से चाय पिया। कोई और तरीका नहीं था। बाइफी को एक बेहद अनिच्छुक अभिव्यक्ति के साथ बैठना पड़ा, और फिर चाय का स्वाद लेना शुरू कर दिया। इतना गर्म ट्विचिंग बाइफी को अनदेखा करते हुए बाइहोन ने अपना ध्यान पवित्र सम्राट की ओर मारा। आपका महामहिम, क्या आप आज यहाँ शंके अकादमी के लिए एक पैरवीकार हैं? नहीं नहीं नहीं। बाइहोन के शब्दों को सुनने पर सम्राट शेंग तियान ने जल्दबाजी में इसका खंडन किया। फिर उन्होंने बहुत जटिल तरीके से कहा, श्री बाई, मैं दूसरे दिन अपनी बेटी की लापरवाही के लिए आपसे माफी मांगता हूँ।
इसके अलावा मैंने उस चोर पर भी कब्जा कर लिया है जिसने जानबूझकर आपको उकसाया था और मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार उसके साथ व्यवहार करने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद पवित्र सम्राट ने अपना हाथ लहराया और फिर लू रेंजिया को उसके मुंह में भरकर फटे हुए मोजे की एक जोड़ी के साथ फेंक दिया गया। मुझे नहीं पता कि यह किसके मोजे हैं, ऐसा लगता है कि उसके पास पसीने से तर पैर हैं और लू रेंजिया की स्पष्ट आंखों से कोई भी इस समय उसकी भ्रम और असहायता देख सकता है। लेकिन ये सब के बाद एक उपहार है तो इसे स्वीकार क्यों नहीं। तो बाई होम के पास बाईफी को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो चाय पीना, ये बहुत गर्म है, इसे निगल रहा है। चाय पीना, ये बहुत गर्म है, इसे निगल रहा है। बहन, यह एक तुम्हारे लिए है। ठीक है। कर्कश बाईफी की आवाज जो लग रहा था कि जहर हो गया था और लू परिवार को कांप दिया गया था। हालांकि अन्य उत्सुक थे, उन्होंने अंत में कुछ भी नहीं कहा। फिर उन्होंने देखा कि लू रेंजिया को बाईफी द्वारा पिछवाड़े में एक अदृश्य जगह पर ले जाया गया था। रास्ते में आप लू रेंजिया के हताश संघर्ष एक मैगट ट्विस्टिंग की तरह भी देख सकते हैं। जबकि कॉन्सुबिन बाई दूर था, सम्राट शेंग तियान ने शेंग यूयू को एक पलक भी दिया। अंत में शेंग यूयू ने साहस को जुटाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें शर्मीली थीं और उसका चेहरा बह गया था। उसने बाई होम को घबराहट और उत्साह से भरी आंखों से देखा। अंत में उसने अभी भी अपने आंतरिक निर्णय का पालन किया। बाई होम की आंखों में देखा और कहा, मैं अब से तुम्हारा हो जाऊंगा। मास्टर विज्ञापन अध्याय 290 आई चीजों को सही सेट करें। मालिक, इस नाम को सुनकर जून हुआंग भी दंग रह गया। इस जीवन का उल्लेख नहीं करने के लिए मैंने अपने पिछले जीवन में कभी भी इसका अनुभव नहीं किया। आखिरकार रसातल में वे पागल लोग जून हुआंग को अपने गुरु के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन उनके एकमात्र विश्वास के रूप में, या यहाँ तक कि विश्वास से अधिक एक अस्तित्व के रूप में। यहाँ तक कि जून हाँ आमतौर पर केवल मजाक में उसे बॉस कहा जाता है और उसने उसे कभी भी मास्टर नहीं कहा था। जब बाई होंग दंग रह गया तो पवित्र सम्राट जल्दबाजी में उसके पास आया और उसने समझाना शुरू कर दिया कि वह वहाँ क्यों था। मास्टर बाई यूयू आपका अनुसरण करना चाहता है, भले ही वह सिर्फ एक नौकरानी हो जो चाय और पानी परोसती है। पवित्र सम्राट राजवंश के शासक होने के योग्य है। वह जानती थी कि पुरुषों को एक नौकरानी का कोई प्रतिरोध नहीं था जिसने खुद को अपना गुरु कहा था। हाँ, ये है कि आप कैसे की माँ ने उसे नीचे ले लिया। यूयू की माँ उसकी बेटी की तरह बंजर भूमि है, लेकिन यूयू की माँ उदार है। इस दुनिया में शेंग यूयू कैसे दिखाई दिया। पवित्र सम्राट अब शर्त लगा रहा है कि श्री बाई भी एक व्यक्ति है जो फ्लैट ब्रेस्टेड लड़कियों को पसंद करता है। भले ही वह दांव खो देता है, फिर भी उसके पास प्लान भी है, जो है, मास्टर, मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एक अनोखे व्यक्ति और सुंदरता के साथ शिष्टाचार जो शेंग यूयू के लिए भी हीन नहीं था, इस समय भी बाई होंग में आया था। शेंग यूयू के शेष विनय की तुलना में शिष्टाचार ने सीधे बाई होंग के चरणों में घुटने टेक दिए। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपने कॉलर को बाई होंग को साबित करने के लिए नीचे जाने दिया कि वह कितनी समृद्ध और उदार थी। इन सभी वर्षों में अंतिम जीवन से अब ये पहली बार है जब जून हुआंग ने एक सौंदर्य जाल देखा है। यह तो दिलचस्प है। इस समय जून हुआंग ये भी देखना चाहते थे कि वे क्या करना चाहते हैं। बाई होंग ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि पवित्र सम्राट ने क्या कहा, लेकिन इसके बारे में सोचने का नाटक किया। इस प्रतिक्रिया को देखकर पवित्र सम्राट ने यह भी समझा कि उसने पर्याप्त नहीं दिया। आखिरकार वह एक शीर्ष परिवार से आता है और सभी प्रकार की स्थितियों को देखा है, इसलिए उसे महिलाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय राजवंश को संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह अपने पुराने नियोक्ता शन अकादमी के साथ दफन नहीं होना चाहता। तो पवित्र सम्राट ने बाई होंग के सामने एक बड़ा खजाना निकाला। इस बार रक्तस्राव वास्तव में भारी था। विज्ञापन रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद सिंह सम्राट ने अपने खाली अंतरिक्ष बैग को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर एक नौकर आया और फुसफुसाया, महामहिम, अकादमी से खबर है कि उनकी महिला योद्धा वापस आ गया है और उन्होंने घोषणा की कि नामांकन बैठक हमेशा की तरह चलेगी। सभी ने सोचा कि पवित्र सम्राट थोड़ा घबराएगा, लेकिन परिणाम सभी की उम्मीदों से परे था। घबराए जाने से दूर पवित्र सम्राट ने भी तिरस्कार के 3 भागों, उदासीनता के 3 भागों, घमंड के 3 भागों और उदासीनता का एक हिस्सा दिखाया। यदि एक ड्रैगन राजा ने ये देखा तो वह निश्चित रूप से इसे पेशेवर कहेगा। इससे पहले कि उसके आसपास के परिचारक प्रतिक्रिया कर सकें, पवित्र सम्राट ने महान प्रभुत्व के साथ बात की। ओह, युद्ध की देवी, वह श्री बाई के जूते चाटने के योग्य भी नहीं है। जब ये शब्द सामने आए तो न केवल उसके आसपास के नौकर दंग रह गए, बल्कि आसपास के राहगीरों को भी गूंगा था। अपने आप को एक थप्पड़ दें, यह एक सपना नहीं है। इस कार्यकर्ता ने वास्तव में अपने बॉस को डांटने की हिम्मत की। इस समय कई लोगों को भी कुछ महसूस हुआ। पवित्र सम्राट, वह नौकरी बदलना चाहता है। उसके आसपास के नौकर भी बहुत स्मार्ट थे और जल्दी से यह महसूस किया, महामहिम, क्या ये हो सकता है कि राजकुमारी, यह सही है। इस समय नौकरों की पीठ अचानक सीधी हो गई और उन्हें लगा जैसे वे कई सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। पवित्र सम्राट, ये जानते हुए कि उसने अनगिनत आंखों को आकर्षित किया था, स्वाभाविक रूप से इस अच्छे अवसर को याद नहीं करेगा। शेंग तियान, राजवंश और जी गैंग के बीच दोस्ताना संबंध प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया, गाड़ी में आ गया और उसने अपने आस पास के परिचारकों से कहा, इतने सालों तक उनकी शन अकादमी ने केवल हमें अपने विकास के लिए दास के रूप में माना है। विशेष रूप से उस पागल महिला, हर बार जब वह लड़ने के लिए बाहर जाती है तो वह हमेशा हमें सामने की ओर बढ़ती है। लेकिन आज चीजें अलग हैं। मास्टर बाई ने अकादमी में चोरों को मिटाने का फैसला किया है और मैंने आदेश को बहाल करने का फैसला किया है और उन खलनायकों से निपटना मेरा कर्तव्य है। ये शब्द स्वाभाविक रूप से सभी के कानों में गिर गए, यहाँ तक कि बर्बर लोग जो सैन्य रहस्यों पर जासूसी करने की तैयारी कर रहे थे या ल्यूली राजवंश के जासूसों ने इन बेहद अभिमानी टिप्पणियों को सुना। इस समय ये लोग भी डरे हुए थे और ठंडे पसीने में टूट गए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे बड़ी परेशानी में पड़ जाते। वे जो नाराज थे वह एक राजवंश नहीं था जो उखाड़ फेंका जाने वाला था, लेकिन शीर्ष दुष्ट गिरोह, क्या अधिक है, ये श्री बाई था जिन्होंने एकल से महान आतंक को नष्ट कर दिया था। उनकी ताकत अथाह थी। विज्ञापन, चीजें गंभीर हो रही हैं। लानत है, वह वास्तव में हमारे सामने श्री बाई के संपर्क में था। भीड़ के बीच बर्बर लोगों से जासूस, लगभग उनके पीछे के दांत टूट गए थे। और यह सबसे बुरा नहीं था। जल्द ही किसी ने उसके पास आया और रिपोर्ट किया, सर, सामने की दुनिया से नवीनतम खबर यह है कि यांग यूंग ने व्यक्तिगत रूप से वुवेई सेना का नेतृत्व किया है ताकि हमारे अधिकांश कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया जा सके।
खबर सुनने के बाद आदमी को लगा जैसे वह बेहोश हो रहा है। हालांकि जैसे कि चीजें काफी खराब नहीं थीं, उनके लिए अन्य बुरी खबरें थीं। सर लियूली राजवंश ने अचानक हम पर हमला किया। क्यों? देखिए, बच्चा इतना चिंतित है कि वह अन्य भाषाओं को बोलना शुरू कर देता है। लेकिन उनके अधीनस्थों के शब्दों ने उन्हें और भी अधिक गुस्सा कर दिया और वह लगभग सभी वर्षों में क्रोध से मरने वाले पहले जासूस बन गए। बॉस, लियूली का गिरोह हमें धोखा दे रहा है। वे सीमा दुनिया पर सैनिकों को तैनात कर रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं, और राजा चेन के SHENGTIAN बस उन पर चमक रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस भी तारांकन 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 डी किंग चेंग ने भी उनके लिए कुछ गाने बजाया, जिससे यह एक पार्टी की तरह हो गया। और मैंने सुना कि जब वे जानते थे कि सिंह सम्राट सेंट यूयू को मास्टर बाई को खोजने के लिए ले जा रहा था, तो उन्होंने अपनी बंदूकें घुमाई और हम पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद नेता को एहसास हुआ कि उसे और उसके लोग छल कर गए थे। इस समझौते का क्या हुआ कि हम शेंगतियन को हराने के लिए हाथ से काम करेंगे? अंत में इन कमीनों ने मेरे साथ खिलवाड़ किया। श्री नेता ने पहले ही इसे चिल्लाया था, लेकिन सौभाग्य से पवित्र सम्राट पहले से ही एक गाड़ी में छोड़ चुके थे। बॉस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, उन भी तारांकन 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 के साथ परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही है। मेरा मानना है कि हमारे बर्बर योद्धा निश्चित रूप से यांग योंग और ल्यूली के गैंग ऑफ कमीन्स को हरा सकते हैं। उसके चारों ओर जासूसों ने अपने नेता को मनाने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें अभी भी उसकी व्यवस्था सुननी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए पहले मरना नहीं है। नेता, जो आखिरकार सभी के द्वारा राजी किया गया था, ने एक गहरी सांस ली और रेस्तरां की ओर देखा, जहां बाई होंग थे, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प के संकेत के साथ। जाओ, अगर तुम असफल हो तो घर जाओ। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन।